चलिए दोस्तों, अब मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करूंगा। प्रश्न नंबर 1 ये है कि निम्नलिखित में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप, जैसे 140 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, एक का पहला है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे इस तरह करके तो ये आ जाएगा 2 7 14, 70 दूनी 140, फिर आ जाएगा 35, फिर अगर उसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35, और फिर 7 से 7 1 कम 7। तो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे दोस्तों, यहाँ से लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। ये देखो 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दूसरा बताते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इसी में का दूसरा है ये 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अगर हम, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे हम तो 2 त्याही 6, 2 नहीं 18, फिर अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 फिर 1 9, और फिर सीधे 13 से काट देंगे, 13 एक कम 13। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो ये होते हैं 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 गुणे 3 और गुणे 13, यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर है ये इसी का। ये कह रहा है 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3825 के, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, तोड़ लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड से। देखो यहाँ पे 5 है लास्ट में, इकाई का यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पर हम जो है 5 से ही काटेंगे। तो यहाँ से देखते हैं इसको हम, 5 7 35, और यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 32, 5 6 30, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 25। फिर दोस्तों 5 से काटेंगे, यहाँ से 5 1 कम 5, 1 बचेगा, 5 3 15, और 5 1 कम 5। दोस्तों अब इसको काटेंगे, अगर देखते हैं इसको कि ये किस संख्या से कटेगा, तो इसको अगर हम काटें तो चलिए दोस्तों तीसरा नंबर अब क्वेश्चन बताएंगे हम। यहाँ से तीसरा नंबर, इसको हम लिख लेंगे 38 25 है। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 5 2 7, 7 3 10, 8 18, अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा तो 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ से 3 1 कम 3, और 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2 बचा, 3 से 21, और यहाँ 1 बचा, 3 25 15। फिर दोस्तों इसको देखते हैं, 5 2 7, 7 काट 8 7 15, इसका मतलब 3 से फिर कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 25 15 दोस्तों। फिर उसके बाद इसको हम काटेंगे 5 से। यहाँ से देखो 4 2 6, 6 5 11, तो 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काट देंगे। तो 5 8 40, और 5 5 25। तो यहाँ से फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 5 85, फिर 17 से काट देंगे एक बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे जो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड वो होंगे 3 की घात 2 है, और 5 की घात 2 है, और 17 की घात 1 है, तो 1 नहीं लिखा जाता, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बताते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ से चौथा ये है 5005, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये निकलेगा, अगर इसको हम काटें तो 5 से काट देते हैं इसको हम। चलिए इसको हम 5 से काटते हैं, तो 5 1 कम 5 0 0, फिर 5 1 कम फिर 5 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम इसको काट दें फिर दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको हम 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 कम 7, और उसके बाद यहाँ 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, और 7 त्रिक 21। उसके बाद दोस्तों इसको हम काटेंगे 11 से सीधा, तो 11 कम 11, और ये 3 बचे, 11 3 33। फिर अब 13 से काट देंगे, 13 कम 13, और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहीं से प्रश्न 1 समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 बताएंगे दोस्तों। चलिए।